नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। वुहान से लेकर गलवान तक चीन की हर हरकत का जवाब भारत देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत के साथ अब अमेरिका भी खड़ा है। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया है कि अब उसके सैनिक एशिया में आएंगे। चीन की इस विस्तारवादी नीति को जवाब देने के लिए अब अमेरिका भारत का साथ देने के लिए तैयार है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर भारत और अमेरिका एक साथ आ जाते हैं तो चीन की सैन्य ताकत क्या होगी, चीन क्या भारत और अमेरिका के सामने टिक पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह चाइना है और वो चाइना को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की वजह से पूरा विश्व एक तरीके से थम गया है। जब सारे देश कोरोना संक्रमण से जूझने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो वहीं चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों को अपनाए हुए है और ज़मीनों पर वह कब्जा कर रहा है। जो भी देश उसकी सीमाओं से अपना सीमा बांटते हैं, वहाँ पर उनकी सैन्य गतिविधि काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में अब अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि वह भारत का साथ देने के लिए तैयार है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि भारत और अमेरिका का रक्षा बजट क्या है। दरअसल अमेरिका 55.27 लाख करोड़ रुपए अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है, जबकि भारत का रक्षा बजट 4.71 लाख करोड़ रुपए है। वहीं आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो अमेरिका की जीडीपी 1551.8 लाख करोड़ की है, जबकि भारत की जीडीपी 222.6 लाख करोड़ की है। तो अगर भारत और अमेरिका एक साथ आ जाते हैं तो चीन की जो अतिक्रमण वाली दीवार है वो जरूर टूट जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका जब साथ आएंगे तो वो चीन का किस तरीके से जवाब देते हैं। सबसे पहले सक्रिय सेना। भारत और अमेरिका को अगर सक्रिय सैनिकों को जोड़ दिया जाए तो ये 15,387 होते हैं, जबकि चीन के पास 3,210 है मात्र। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत और अमेरिका के पास 2,623 होंगे, चीन के पास 1,232। हमलावर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत और अमेरिका 887, जबकि चीन 371। हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत और अमेरिका 6,490, जबकि चीन सिर्फ 911। वहीं टैंक क्षमता की बात करें तो भारत और अमेरिका 10,581, जबकि चीन 3,500 सिर्फ। सशस्त्र वाहन की बात करें तो भारत और अमेरिका के पास 47,939 हैं, जबकि चीन के पास 33,000 है। नौसेना की क्षमता की अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के पास 775 वारशिप हैं, जबकि चीन के पास 777। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत और अमेरिका के पास 21 है, चीन के पास 2 है। और सबमरीन की बात करें तो भारत और अमेरिका के पास 82, चीन के पास 74। और परमाणु हथियारों की बात करें अगर तो भारत और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 950 हो जाते हैं और चीन के पास 320। इसी कड़ी में आपको लिए यह भी जानना जरूरी है कि भारत के साथ ही नहीं चीन का और किन देशों के साथ फिलहाल विवाद चल रहा है। तो यह कतार काफी लंबी है। जापान, अमेरिका, भारत, नेपाल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रुनेई, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, भूटान के साथ कोई ना कोई विवाद चीन का जरूर है। और अब भारत के साथ जिस तरीके से खबरें आ रही वो आपसे छुपी हुई नहीं। ऐसे में आपको जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उनके बयान की 5 बातों को भी आपको जरूर जानना चाहिए कि किस तरीके से वो बार बार संदेश दे रहे हैं कि वो भारत के साथ हैं। पहली बात कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए चीन एक बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी बात, चीन से वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस को भी खतरा है। तीसरी बात, जहां चीन से खतरा वहां तैनात होगी अब अमेरिका सैनिक। चीन की सेना से निपटने के लिए अमेरिकी सैनिक तैयार है। पांचवी बात, दुनिया में चीनी कंपनियों की लहर को खत्म करना है। अब आपको थोड़ा सा इतिहास भी बता देते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच हालांकि पहले इतने अच्छे बेहतर संबंध नहीं थे, क्योंकि जब भारत परमाणु परीक्षण करना चाहता था तो अमेरिका ने ही रोक लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद हमने परमाणु 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके आया था, जिसके 22 साल बाद अब अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं, जिसकी बदौलत आज चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। तो ये पूरे वीडियो में हमने यह बताने की कोशिश की अगर भारत और अमेरिका साथ आ जाते हैं तो हम चीन का किस तरीके से जवाब दे सकते हैं।